Hello students, in this lecture we will discuss about distance and displacement. Okay, so let us start now. Distance and displacement. And displacement. First of all, we will be talking about distance. Okay, distance means actual path length. The actual path length is called a distance. Like this, a body moves along this path. Okay, the length of this path ये होगा हमारा distance, and this is a initial position of moving body and this is final position of moving body. Okay, next is a displacement, the shortest distance oblique minimum distance from final position to initial position is called displacement. Okay, the shortest oblique minimum distance from final position to initial position. Initial position is called displacement. Displacement. Okay, इसको लिखेंगे is called distance. Okay, like a body moves from A to B and V to C. Therefore, distance is path length AB plus BC. And displacement is AC. Displacement is AC because AC is the distance between final position to initial position of moving body. Okay, डिस्टेंस को हम D और S से डिनोट करते हैं. डिस्टेंस it is denoted by D or S. Okay, and displacement vector D or vector S, because distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. तो यहाँ पे एक नोट लिखिए, इसे अच्छे से नोट करिए, उसके बाद लिखते हैं हम. हो गया. Distance is a scalar
and displacement is a vector quantity. ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद हम एक दो एग्जांपल सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। A body moves along a circular path, okay, of radius r with center O. हम ये मानते हैं कि कोई बॉडी यहां से पॉइंट ए से मूव करना शुरू करती है और पॉइंट ए पर ही रुक जाती है। तो इन अ कंप्लीट साइकिल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसमें डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये पेरीमीटर 2 पाई आर। व्हाट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल पोजीशन थी और यही फाइनल पोजीशन है। मींस इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो है। इट मींस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर कोई बॉडी यहां से इस तरह से मूव करती है, ऐसे पॉइंट ए से, और ये इसकी रेडियस है, सेंटर है ओ, और पॉइंट बी पर रुक जाती है, मतलब हाफ सर्कुलर मोशन है इसकी। ओके, ये भी रेडियस होगा आर। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस इस ये टोटल 2 पाई आर होता है और हाफ साइकिल है तो इसका भी आधा कर दें, 2 से 2 कैंसिल आउट, डिस्टेंस इज पाई आर। व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज? डिस्प्लेसमेंट is the shortest distance from final position to initial position. यही तो पढ़े थे हम। Displacement is shortest oblique minimum distance from final position to initial position. तो यहाँ पे final position है इसका और initial position ये वाला है, तो ये distance क्या है? ये वाला r प्लस ये वाला r, तो total 2r. This is the displacement of moving body along a semicircular path. Okay. अब हम ये मानते हैं नेक्स्ट केस में ये पॉइंट कोई सी है यहाँ पे, और अगर कोई बॉडी यहाँ से सिर्फ ए टू सी मूव करती है, सॉरी ए टू सी, तो ये वाला भी तो रेडियस होगा। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है हमें, तो क्या हो जाएगा? This is the third case. Distance पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होता है? 2 पाई आर। बट ये कितना पार्ट है? 1/4 पार्ट। देखिए ये आधा है और आधे का आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 2 2 जा 4 मीन्स 5 आर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द distance traveling from A to C. What displacement? क्या हो जाएगा? The shortest distance from final position to initial position. देखिए अगर हम इसको सेपरेट डायग्राम में कन्वर्ट करें तो ये R हो गया, ये वाला भी R हो गया, ये हमें कैलकुलेट करना है ए और सी। एक रेक्टेंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमें, रेक्टेंगल ट्राइंगल, जिसका हमें हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना, परपेंडिकुलर और बेस दोनों बताएं। तो ये एसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स r√2। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसके लिए अगला एग्जाम्पल करते हैं हम। अगर कोई नंबर लाइन है यहाँ पे,
Let us consider this is a number line. We select the origin O. इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15, माइनस 20 और इसके राइट हैंड साइड में प्लस 5, 10, 15 and 20. If a body moves from 10 centimeter minus 10 centimeter to 0 and go on up to 10 and return back to 0. So we have to calculate distance and displacement in this case. तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, फिर इसके बाद इधर 10 गया प्लस 10 और फिर वापस यहाँ 10 वापस आया प्लस 10, मतलब 3 टाइम 10 हो गया, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस. व्हाट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, यहां से यहां तक गया. ओके तो ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इन मैग्नीट्यूड. देखिए फाइनल टू इनिशियल कितना है 10 सेंटीमीटर. दैट्स ऑल. इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, इसे अच्छे से नोट करिए. उसके बाद दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या डिफरेंस होता है. डिफरेंस between distance and displacement. Distance and displacement. एक तरफ हम लिखेंगे डिस्टेंस and displacement is written in other side. This is displacement. First point, the actual path length is called a distance. The actual path length is called distance. What the shortest distance from final position to initial position is called displacement. इसको हम ये भी बोल सकते हैं the minimum distance. The minimum distance from final to initial position is called displacement. Okay. Second point, distance is a scalar quantity. What displacement is a vector quantity. Distance is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity. Okay. Distance is always positive. Distance is always positive. What
Displacement can be positive, negative and zero. Displacement can be positive, negative and zero. Okay. Next statement. Distance is greater than equal to displacement. Distance greater than equal to displacement. ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है फोर्थ, और डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस. ओके. अब यहां से अगर कोई दोनों का रेशियो पूछता है, बोलता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, तो देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसको इधर डिवाइड करें. अब अगर हम इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे वही स्टेटमेंट आ जाएगा. तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ग्रेटर देन इक्वल टू 1. और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का अगर रेशियो निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1. ओके. इन दोनों का रेशियो या एक के बराबर होगा या एक से छोटा होगा, इस तरह से. एक और अच्छा पॉइंट है, कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, बिल्कुल हो सकती है. स्ट्रेट लाइन मोशन हो इन वन डायरेक्शन, कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही एक ही डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे. ओके. इसे लिख लीजिए नोट में. डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इफ, ये डी लिखा हुआ डिस्टेंस वेक्टर डी डिस्प्लेसमेंट, इफ बॉडी मूव्स in straight line in one direction, in one direction. ओके. नोट किया. अगर कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो हम उसको बोलेंगे, उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे. लाइक दिस, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी. ओके. ये एक्स डिस्टेंस है इसकी, तो ये जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस. तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x. व्हाट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, तो दोनों क्या हैं, इक्वल हो जाएंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके. थैंक्स.